हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये समा दिया है कि मैं आपके साथ वो परमेश्वर के उन वचनों को शेयर कर सकूँ, जो परमेश्वर से मैंने सीखे हैं, जो मैंने परमेश्वर के वचनों से सीखा है, वो मैं आपको बता सकूँ। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत सी आशीषों के साथ ब्लेस करे। जब आप इन वचनों को सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की उस आवाज़ को सुन सकेंगे, जो आवाज़ सुनते सार ही हमारे जीवन जो है बदल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं, वह जीवनों को बदल देने वाली आवाज़ है। हालेलुया। और जैसे वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, क्योंकि वह हमारा अयाली है और भेड़ का अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। अगर उसका अजाली उसके साथ होगा तो उसे कोई खतरा नहीं होगा, कोई बघियाड़ उसे हानि नहीं कर पाएगा, कोई जंगली जानवर और जो उसे हानि नहीं कर पाएगा। परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आपको परमेश्वर पर जब विश्वास है, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर हर काम को करते हैं और परमेश्वर के कहे अनुसार आप अपने जीवन को गुजारते हैं, तो परमेश्वर के होने के बावजूद आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल जो है आपकी लाइफ में नहीं रहती। परमेश्वर आपको हर एक परेशानी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब वो हमारा याली है तो हमें किसी बात की घाटी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। जो आज का मेरा विषय है वह यही है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए जो है हमें जिन बातों की ज़रूरत है वो बातें मैं आपको बताऊंगी कि हम परमेश्वर की आवाज़ की और अपने कान को लगाएं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीषित करें। और आइए हम इन वचनों को खोलेंगे। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से संत मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 4 आयत में लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, यानी आप ये मत समझें कि हम रोटी खाते हैं, हमें हर दिन रोटी मिलती है तो हम संपूर्ण हैं, हम हर एक बात में अच्छे हैं। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, अगर हम रोटी खाते हैं तो इट्स मीन्स ये नहीं है कि हम जीवित रहेंगे। वैसे हम अगर सोचें तो खाना खाना जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हम जानते हैं कि शरीर में जीवित रहने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है, हम उस खाने को खाते हैं और जीवित रहते हैं। पर बाइबल ये कहती है कि तुम केवल इस रोटी से ही नहीं जीवित रहते, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचनों से क्या रहते हो, जीवित रहते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं करते, अगर हम उसके वचनों की ओर कान नहीं लगाते, तो आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो अधूरी हैं। आपकी लाइफ की चीज़ें ही अधूरी नहीं है, बाइबल कहती है कि आपकी लाइफ भी अधूरी है। यानी आप जीवित परमेश्वर के वचनों से रह सकते हैं, पर अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, अगर आप परमेश्वर के हजूरी में उसकी बातों पर कान नहीं लगाते, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर की उन बरकतों को कभी नहीं हासिल कर पाओगे जो परमेश्वर के वायदे हैं, जो परमेश्वर का वायदा है कि वह आपको ये ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचनों को सुनना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी एक मनुष्य के लिए भोजन को खाना है, मैं आपको बता रही हूँ कि उससे भी ज़्यादा, उससे भी अधिक परमेश्वर के वचनों को जो है अपने अंदर लेना, उससे जो है अपनी भूख को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह रोटी जो स्वर्ग से आती है, जो कोई इस रोटी से खाता है वह कभी भी भूखा नहीं रहता। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें सिखाता है इस दुनिया पर परमेश्वर के उन गहरे भेदों को हमारे पर प्रकट करता है, परमेश्वर के वचनों को हमें सिखाता है, समझाता है। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप परमेश्वर से सीखें,
हालेलुया। जब तक हम अपने टीचर्स से अपने जो है अपने जो भी काम के जो अपने स्कूल के काम के प्रति हम हमारे अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर हम उन क्वेश्चंस का आंसर लेना चाहते हैं तो हमें एक टीचर की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर हमने अपने उन सम्स को जो हमसे सॉल्व नहीं होते, हमने टीचर से पूछना और उससे सीखना ज़रूरी है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप टीचर से सीखोगे नहीं, आपको वो सम नहीं आएंगे, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसी प्रकार जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है कि आपको जीवन में किस प्रकार चलना है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे, जो परमेश्वर का एक चुना हुआ राजा था, बाइबल हमें बताती है कि दाऊद जो था अपनी हर एक काम में, अगर उसने किसी लड़ाई के लिए जाना था तो बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर से पहले बात करता था और परमेश्वर की आवाज़ पहले वो सुनता था कि परमेश्वर क्या कहता है, और फिर उसके कहने के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार वह अपनी उस जीत को पाता था, अपनी उस दौड़ को पूरा करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से सीखना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि आप रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन के द्वारा जीवित रह सकते हैं। मेरे भाई बहनों, आपके जीवित रहने का उद्धार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उन्हें सीखें, उन्हें समझें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से एक और वचन को निकालेंगे और उससे सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से संत मत्ती की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 27 से 28 आयत में से हम पढ़ेंगे। लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं वह आत्मा को घात नहीं कर सकते। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर हमसे ये बात करता है कि जो बातें मैंने तुम्हें अंधियारे में कही हैं उन्हें तू रोशनी में कह, और जो बातें मैंने तेरे कानों में तुम्हें बताई हैं उन्हें तू अपने घर की छतों पर खड़े होकर प्रचार कर। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे, हम जीवित नहीं रह सकते और हम किसी के बचाव का कारण भी नहीं बन सकते। हालेलुया। आप खुद ही सोचे कि जब आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, आपने परमेश्वर के और अपने कानों को नहीं लगाया, तो आप किसी को भी परमेश्वर के बारे में नहीं बता सकते। एग्जाम्पल है बहुत बड़ी, हम सभी ने ये देखा होगा अपने घरों में, अपने लाइफ में, जब कोई बीमार होता है तो उसका जो लोग जो हैं उसका हालचाल पूछने आते हैं, तो जो लोग मसीह को मानते हैं ना, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उसकी नॉलेज रखते हैं, आप देखना उनमें कि वह बीमार के पास आएंगे और वो बीमार को ये नहीं कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ, जहाँ आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ, आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ, आप यहाँ पर चले जाओ, आप इस फलानी जगह पे चले जाओ, आप चंगे हो जाओगे। वो ये बताते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें अभी तक क्या रखा है, जीवित रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर और प्रार्थना कर, बाइबल को पढ़ और परमेश्वर तेरी बीमारी से तुझे चंगा करेगा। आप एक बार उनकी बातों की ओर ध्यान करना, जो परमेश्वर की बातों को सुनने वाले लोग हैं। हालेलुया। पर जो प्रभु की बातों को नहीं सुनते, जिन्होंने बाइबल को कभी नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, आप उनकी बातों को सुनना, वो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर चला जा, तो वहां पर चला जा। पर परमेश्वर का जन परमेश्वर के बारे में उसे बताता है और उसे तसल्ली उसी से ही मिलती है। हालेलुया। जैसे वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन से हमारी हड्डियों को ताजगी मिलती है। हालेलुया।
जो दाऊद जो है वो कहता है कि परमेश्वर तेरे वचनों से मेरी हड्डियों को ताजगी मिलती है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम उन उत्साहित बातों को और उन दलेरी की बातों को सुनते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और हमारी आत्मा भी जीवित रहती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन हमारी हड्डियों को ताजगी देते हैं। जैसे वचन हमें बता रहा है कि तू किसी से मत डर, परंतु परमेश्वर से डर, उसका भय मान, क्योंकि वह आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर में रहेंगे तो वह हमारे शरीर को भी बचाएगा और हमारी आत्मा को भी जीवित रखेगा। परमेश्वर आपको कभी भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देगा, ना तो शरीर में और ना ही आत्मा में। हालेलुया। सो वचनों को सुनना हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम परमेश्वर के वचनों के और अपने कानों को लगाएंगे, तभी ही हम दूसरों को भी परमेश्वर के वचनों के बारे में बता सकेंगे। हालेलुया। यदि कोई मनुष्य बीमार है, यदि कोई मनुष्य जो है किसी प्रकार की मुश्किल में है, किसी प्रकार के डिप्रेशन में है, उसे किसी प्रकार की चिंता है, जहाँ उसके जीवन में कुछ अधूरा है, जहाँ अपने जीवन से दुखी है, उसका दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले होंगे ना, आप उसको भी परमेश्वर के वचन के बारे में जब बताएंगे, तो उसका जीवन बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और उसके पैर जो हैं उसके नाश की ओर नहीं जाएंगे, परंतु वो परमेश्वर को जब जानेगा तो उसके दिल को एक बड़ी ही ज़्यादा तसल्ली मिलेगी। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है। जब आप परमेश्वर से जो वचन सुनते हैं, जो सीखते हैं ना, और वो कैसे होता है कि हम परमेश्वर से सीखें। अगर आप अपने रूम में, अपने घर में किसी भी रूम में अकेले परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा, और जब वो बात करेगा तो आपको भी तसल्ली मिलेगी, आपके विश्वास की उसारी भी होगी, और जब वो बातें आप दूसरों को सुनाएंगे, तो मैं विश्वास से ये कहती हूँ कि आप अपनी विश्वास की उसारी के साथ आप दूसरों के विश्वास की उसारी भी करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि शुभ समाचार आपके विश्वास की उसारी करता है, और एक जन की नहीं, शुभ समाचार देने वाले की नहीं, बल्कि उसे सुनने वालों की विश्वास की उसारी भी खुदावंत का वचन जो है करता है। हालेलुया। सो प्रभु बहुत ही ज़्यादा महान है। जब आप उनके वचनों पर ध्यान करेंगे, आप उसके पावर को महसूस करेंगे, आप उसके सामर्थ्य को महसूस करेंगे। अगर आप उसके वचनों से भरते जाएंगे, तो आप कभी भी गिरोगे नहीं, शैतान आपको कभी गिरा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचनों से भरा हुआ था। जब हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को परताता है, जब वो 40 दिन और 40 रात की फास्टिंग में थे, तो शैतान उसे परतावे में डालता है। वो कोशिश करता है कि मैं इसके विश्वास से इसे गिरा दूं, पर यीशु मसीह तो वचन से भरा हुआ था, और जो मनुष्य वचन से भरा होता है, बाइबल कहती है कि उसके विश्वास की उसारी पक्की है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें टाइम लगता है, बट परमेश्वर आपको मजबूत करता है। जब आप धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाओगे और उन्हें सीखोगे, तो मेरा विश्वास है आपके गुनाह दूर होंगे, आपकी उसारी का काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा होगा। जब कोई भी व्यक्ति अपने घर को बनाने की सोचता है, तो उस घर को बनाने के लिए कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं। तो सब्र के साथ परमेश्वर से सीखने के लिए बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि आज मैं बैठा, अच्छा मैंने तो कुछ सीखा नहीं, दूसरे दिन बैठा, मैंने बस इतना कि सीखा। मैं ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। ज़्यादा आपको परमेश्वर तब सिखाएगा जब आप धीरे धीरे परमेश्वर में पढ़ते जाएंगे, जब धीरे धीरे आपको वचन की नॉलेज होती जाएगी। आपके पाप आपकी लाइफ में नहीं होंगे, आपका कोई भी पाप, चाहे वो विचार है, चाहे वो नशे हैं, आपकी लाइफ में दूर होंगे। हालेलुया। विश्वास की उसारी का मतलब ये है कि जब पाप जाएगा, आप परमेश्वर के वचनों से जब भरोगे, तो आपकी लाइफ में बुराई का कोई स्थान नहीं रहेगा। हालेलुया।
बुराई आपके जीवन में कोई स्थान नहीं रखेगी, वो आपके लाइफ में कुछ नहीं कर सकेगी, वो आपके विश्वास से आपको गिरा नहीं सकेगी, क्योंकि यीशु मसीह के वचन इतने पावरफुल हैं कि शैतान आपको कभी गिरा नहीं सकता। और जीसस ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जिसने वचनों से शैतान को हराया, पर शैतान उसे हरा नहीं सकता। हालेलुया। आप जानते हो शैतान को भी वचन आता है, उसे भी पता है कि वचन में क्या लिखा है। और जब अगर आपको वचन नहीं आएगा तो सोचे शैतान आपको फिर कैसे हराएगा। जरूरी है कि अगर आपका विरोधी वचनों से वो वचनों को जानता है तो आप भी वचनों से भर जाएं और उससे ज्यादा वचनों पर चलें। हालेलुया। जैसे हमारा दुश्मन, जो हमारे दुश्मन होते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर उसके पास तलवार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उससे लड़ना है। और ये मैं परमेश्वर के वचनों के बारे में बोल रही हूँ कि शैतान वचनों को जानता है, तो सोचे आपको वचन को कितना अधिक जानना जरूरी है। हालेलुया। आप वचनों को जब जानेंगे, उससे भरे होंगे, तो शैतान आपको कभी हरा नहीं सकेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हम एक और वचन को निकालेंगे और हम फिर इसका जो है एंड करेंगे। सतमती की किताब, उसका हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे 12 अध्याय, उसका 34 आयत को हम पढ़ेंगे वचन में से। लिखा है, हे साप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है कि तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कर सकते हो। ये सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कर सकते हो। जानी वचन क्या कह रहा है। वचन बोल रहा है कि आप अगर परमेश्वर के कलाम से नहीं भरे हुए तो आप फिर बुराई से भरे रहेंगे। फिर आप जब बुरे हैं तो आपके अंदर से अच्छी बातें नहीं निकल सकेंगी, और अगर अच्छी बातें होंगी तो आपकी बुराई आप में नहीं रहेगी मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वचनों को पढ़ें। जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो आपकी बुराई आपसे दूर जाएगी, आपके पाप परमेश्वर इतने दूर कर देगा कि वे आपके जीवन में कभी वापस नहीं आ सकेंगे। आपको परमेश्वर नया जीवन देगा, नई अच्छी आदतों से भरेगा, और नए कलाम से जब आप बोलेंगे तो देखना परमेश्वर आपके बोलने के द्वारा दूसरों के जीवन में काम करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों को सुनना हमारे लिए और उसे सीखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचनों को सीखें, समझें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। अड़े और खड़े रहना परमेश्वर के वचनों से ही संभव है। हालेलुया। वचनों को जब आप सुनेंगे, समझेंगे, आप उन्हें सीखेंगे, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अपनी आत्मिक लड़ाइयों में, आत्मिक जो बातों में कभी आप गिरेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम्हारे मन के अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे मुंह पर आएगा। जब मेरे प्रिय भाई बहनों आपके मुंह पर परमेश्वर के वचन होंगे तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तेरी बातें मेरी बातें हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा है? तेरी बातें मेरी बातें हैं। ये तभी ही संभव है, हमारी बातें तभी ही परमेश्वर की बातें हो सकती हैं यदि हम परमेश्वर की बातों को जो है सुनते हैं। हमने उसकी बातों को कानों कान सुना है तो ही हम परमेश्वर का प्रचार अपने घरों की छतों पर खड़े होकर कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत सी आशीषें देना चाहता है। जब हम परमेश्वर से आशीषों को लेंगे तो मेरा विश्वास है आपकी लाइफ परमेश्वर में बढ़ती जाएगी और आप स्वर्ग राज्य तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता तक जो है पहुंच जाएंगे, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आपको चलाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने मनों में परमेश्वर के वचनों को रख लें। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तैयार हूँ उनके अंदर अपने वचनों को, अपने नियमों को डालने के लिए। सो परमेश्वर तैयार है आपको सिखाने के लिए, वो तैयार है आपसे बातें करने के लिए। हालेलुया। पर वचन कहता है वो मेरे पास आते ही नहीं।
जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो पुराना नियम हमें बताता है, परमेश्वर कहता है वो मेरे पास आते नहीं। मैं तो तैयार था उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए, मैं तो तैयार था उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, परंतु हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते, इसलिए वह हमें वो वचन नहीं सिखा पाता। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करना चाहता है। सो परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं, परमेश्वर के नाम में लगे रहें। प्रभु आप सभी को बहुत सी आशीषों के साथ ब्लेस करें। हालेलुया। सो जो भी नबी रहे हैं, जो भी रसूल रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना है और उन बातों के अनुसार काम किया और उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग्स को पाया है और एक बड़ी सेवा की है परमेश्वर के नाम में, उसके राज्य में। तो अगर आप परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, आप इकट्ठा करेंगे परमेश्वर के साथ, आपको वो ऐसा ब्लेस करेगा, आप कभी भी अपनी लाइफ में गिर नहीं पाओगे। परमेश्वर आपको संभाले रखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचनों में लगातार बैठे रहो। ऐसा नहीं है कि संडे ही है कि संडे हमने परमेश्वर के वचनों को सीखना है, हमने परमेश्वर के वचनों को समझना है। हर दिन हमें परमेश्वर की हजूरी में बैठना है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, जब वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सबत के दिन कनक की फसल में से जो है कनक के जहाँ जिस खेत में कनक लगी थी, बाइबल कहती वहां से गुजर रहे थे तो वह कनक के सिट्टों को तोड़कर खा रहे थे। तो बाइबल हमें बताती कि फरीसी कहते हैं कि तुम लोग सबत को तोड़ते हो, तुम उन सबत की विधियों को नहीं मानते। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं सबत से भी बड़ा हूँ। हालेलुया। इनके साथ वचन कहते हैं, इनके साथ वो है जो सबत से भी क्या है, बड़ा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सबत से भी क्या है, बड़ा है। वो हर दिन काम करता है। हालेलुया। जब जो फरीसी दल के लोग थे वो उसे कहते थे कि तू संडे के दिन जो उस टाइम शनिवार का दिन जो सबत का दिन होता था, तो जब प्रभु यीशु मसीह शनिवार के दिन भी जो है बीमारों को चंगा करते थे, बड़े बड़े काम करते थे और प्रचार करते थे, तो बाइबल हमें बताती है कि वो उसका विरोध करते थे कि तू इस दिन क्यों काम कर रहा है। पर बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि मेरा पिता हर दिन काम करता है, मैं भी हर दिन काम करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हर दिन काम करते थे, यानी वह सबत का भी क्या है, मालिक है। और ज़रूरी है कि हम सबत के मालिक के पास हर दिन जाएं ताकि हम सबत के दिन उन वचनों को भी समझ सकें। हालेलुया। अगर आप सबत के मालिक के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आप सबत के दिन को भी अपनी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग कभी नहीं पा सकोगे, क्योंकि सबत के दिन को ठहराने वाला ही जो है आपको ब्लेसिंग देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो ध्यान से समझे। हम लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम संडे को वचन सुन लेंगे, संडे को तो हम प्रेयर करते हैं, संडे को प्रभु की वर्शिप कर लेंगे। हर दिन प्रभु के पास रहो, हर दिन प्रभु की बातों को सुनो। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे, प्रार्थना में बैठोगे और परमेश्वर से कहोगे कि परमेश्वर आज मुझे सिखा तेरा वचन, प्रभु क्या मुझसे बात करना चाहता है, प्रभु वो मुझको बता, तो परमेश्वर पक्का आपको वो बातों को बताएगा जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, जो अद्भुत बातें हैं, वो जो आपके जीवन में उसकी योजनाएं हैं वो आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। सो वह सबत से भी बड़ा है। सो ज़रूरी है कि आपके साथ वो जो सबत का भी मालिक है वो हो। सबत आपकी लाइफ में इतना ज़रूरी नहीं है जितना सबत का मालिक आपकी लाइफ में ज़रूरी है। सो ऐसा नहीं है कि सबत हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबत के दिन चर्च जाएं, ये हमारे लिए ज़रूरी है, इससे हम क्रिश्चियन अखवाए जाएंगे। नहीं, आप इससे क्रिश्चियन का जो नाम है इससे नहीं पा सकेंगे कि आप संडे को चर्च जाते तो आप क्रिश्चियन हैं। नहीं, वचन कहता है अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं तभी आप मसीह हो, और अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए होंगे तो आप वचनों से भी भरे हुए होंगे।
हालेलुया। सो वचनों से अगर हम भरे नहीं हैं तो फिर हम बस नाम के ही क्रिश्चियन हैं, हम असल क्रिश्चियन नहीं हैं। सो वचनों से भरे हुए आपके लिए होना ज़रूरी है। जब आप वचनों से भरे हुए होंगे ना, शैतान आपके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। वो आपके जीवन में अपने जो प्लानिंग्स है उसे पूरा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। सो वचनों से भरे रहो। बाइबल हमें बताती है कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति से निकलती है, हालेलुया, तो वह जब कुछ देर के लिए आराम करती है किसी ऐसी जगह पर, जैसे जहाँ पर जो है जहाँ पर थोड़ा शांति सा माहौल हो, तो जब वो वहाँ पर विश्राम करती, तो बाइबल हमें बताती है कि जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता ठहरने के लिए, तो वह सोचती है कि मैं फिर से वहीं पर जाऊं जहाँ से मैं आई हूँ। और वो वहाँ पर जाती है, और जब वो उस घर को खाली देखती है, उस जगह को खाली देखती है, तो वह उसमें 7 अपने से भी ज़्यादा बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर उस व्यक्ति में क्या कर जाती, एंटर कर जाती है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप वचनों से भरे हुए होंगे ना, आप खाली ना होंगी, आप परमेश्वर के वचनों से सजे हुए होंगे, तो शैतान आपके अंदर कभी भी एंटर नहीं कर पाएगा। वो आपकी लाइफ में कभी काम भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो आपको कभी आपके विश्वास से गिराएगा नहीं। तो यदि कोई मनुष्य दुष्ट आत्मा से फ्री होता है, तो ज़रूरी है उसके लिए कि वह परमेश्वर के वचनों से भरता जाए, अपने आप को भरता जाए, ताकि शैतान उसके जीवन में फिर से उससे भी ज़्यादा बुरा काम ना कर पाए। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को संभालता है। प्रभु यीशु मसीह आपको जो है चलाता है। वह अपने नाम के निमित्त आपकी धर्म के मार्गों में वो गवाही करता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, समझेंगे, तो परमेश्वर आपकी अपने नाम से अगवाही करेगा कि कैसे आपने उन वचनों को दूसरों को सिखाना है। हालेलुया। क्योंकि सिखाने वाला भी इसी उम्मीद से सिखाता है कि आप सिखाएं दूसरों को। हालेलुया। जैसे वचन हमें बताता है कि जो पौलुस है, वो जिस कलीसिया में जो है अपनी कलीसिया को कहता है कि मैंने आपको परमेश्वर के वचनों को पूरा सिखा दिया है। अब मुझे कहता है, ये लगता है कि जितना मैंने आपको सिखाया है, अब आपको भी सिखाने वाला बन जाना चाहिए था। हालेलुया। सो आप अगर सीखोगे तो आप सिखा सकोगे। इसलिए सीखना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और सीखना परमेश्वर के वचनों से। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वचनों से बाहर हम कुछ सीखें, वचनों से बाहर रहकर हम कुछ करें। हम वचनों से बाहर रह के परमेश्वर में चल नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि सीखें तो परमेश्वर के वचनों से, क्योंकि वचन हमारी लाइफ में हर एक बंधन को, हर एक जुए को तोड़ता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से जो है यदि पढ़ेंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमिया की किताब, हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे रोमिया की किताब, उसका 1 अध्याय उसकी 16 में से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं शुभ समाचार से नहीं जलता, क्योंकि मैं शुभ समाचार से नहीं ललचाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। और ये किससे संभव है? परमेश्वर के वचनों से, शुभ समाचार से। वचन हमें बता रहा है कि जो पौलुस है वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के वचनों को जो है सुनाने से जो है नहीं ललचाता, मैं शर्मिंदा नहीं होता जब मैं परमेश्वर के वचनों को सुनाता हूँ, क्योंकि वह ही हमारे विश्वास की क्या है, उसारी करते हैं। हालेलुया। इसी से ही विश्वास की उत्पत्ति होती है और हम परमेश्वर के वचनों से उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। सो उद्धार आपकी लाइफ में तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचनों को
समझेंगे, उसे जानेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीषित करे और आप इन वचनों पर चल पाए, प्रभु का अनुग्रह आपकी लाइफ में काम करे। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए कि परमेश्वर हमारी लाइफ में जो ये वचन आपने बीजे हैं, उन बीज को हमारे अंदर असरदायक करना और उसका असर कभी ख़त्म ना हो, सदा ही हमारे वो हृदय में बसा रहे। परमेश्वर का वचन हमें आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर से आप लगातार प्रार्थना करते जाएं और सीखते जाएं। सो जो कानों कान सुने उसका प्रचार भी करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसे शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए जो आपने ये वचन हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर बोए हैं, ताकि हम इन वचनों पर चल सकें। ऐ प्रभु यीशु, आपके ये वचन हमारे लाइफ में काम करें, हम इन वचनों के ऊपर चल सकें और प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरे फजल से भर जाएं, ताकि कभी भी शैतान हमारे जीवन में काम ना कर सके, वह हमें गिरा ना सके हमारे विश्वास से। प्रभु अपने शुभ समाचार से हमारे विश्वास की उसारी करे, क्योंकि इससे ही हमारे उद्धार का होना संभव है। प्रभु यीशु, मेरे परमपिता परमेश्वर, आप एक एक जन को आशीषित करें और जो बीमार है उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु, आप इन सभी को ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सभी मुश्किलों से इन्हें बाहर निकालें, इनके दुखों में से प्रभु यीशु मेरे खुदा मेरे पिता परमेश्वर इन्हें बाहर निकालें प्रभु, ताकि इनका रोना आनंद में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐ मेरे परम पिता परमेश्वर, ये मैं मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। हालेलुया।